एक दफ़ा का जिक्र है कि काफ़ी कोशिश के बावजूद सुल्तान महमूद गज़नवी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपने ग़ुलामों को बुलाया और कहा कि आज कहीं किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा है और तुम लोग गलियों में फैल जाओ, और अगर तुम्हें कोई फरियादी नज़र आए तो उसे मेरे पास ले आओ। सारे ग़ुलाम चले गए और कुछ देर के बाद सारे ग़ुलाम जब वापस आए, उन्होंने कहा, सुल्तान कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं, हमें कोई फरियादी नहीं मिला। फिर भी सुल्तान महमूद गज़नवी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपना भेष तब्दील किया और बाहर निकल पड़ा। उसने देखा कि महल की बैक साइड पर एक आदमी फरियाद कर रहा है कि ऐ अल्लाह पाक, महमूद गज़नवी तो अपने महल में अपने साथियों के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के साथ ही मुझ मज़लूम पर इतना जुल्म हो रहा है। तो ये बात महमूद गज़नवी ने सुन ली और कहा कि आदमी क्या कह रहा है, मैं हूँ महमूद, सुल्तान महमूद गज़नवी, तो क्या मामला है, आप मुझे बताएं। उस आदमी ने कहा कि ऐ सुल्तान, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके ख़ासों में से ख़ास रोज़ाना मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर तशद्दुद करता है। तो सुल्तान ने कहा कि इस टाइम वो आदमी कहाँ होगा। तो इस पर उस आदमी ने कहा कि अब शायद वो चला गया हो। तो सुल्तान ने कहा, अच्छा आप ऐसा करना कि जब दोबारा वो तुम्हारे घर आए तो तुमने फ़ौरन आकर मुझे बताना है। उसने कहा चलो ठीक है सुल्तान। वो सुल्तान उसको अपने साथ ले गया महल में और पहरेदारों से कहा कि ये शख्स जब भी इधर आए तो इसे फ़ौरन मेरे पास लेकर आना। दूसरा दिन हुआ, वो आदमी सुल्तान के दरबार में पहुंच गया और कहा कि सुल्तान, वो शख्स अब दोबारा मेरे घर आ गया है। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी के साथ चल पड़ा। चलते चलते जब उस आदमी के घर के पास पहुँचे तो सुल्तान ने उसे हुक्म दिया कि तुम अपने घर के सारे चिराग बुझा दो। उस शख्स ने अपने सारे चिराग बुझा दिए। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपनी तलवार निकाली और उस शख्स का गला काट दिया। तो फिर उस सुल्तान ने कहा कि अब चिराग जला दो। उस शख्स ने चिराग जला दिए तो महमूद ने उसका चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा और शुक्र सजदा अदा किया। तो फिर सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि अगर आपके पास कुछ खाने को है तो वो ले आएं। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि आप सुल्तान हैं, आप कैसे हमारे घर का खाना खा सकते हैं, हम तो एक गरीब इंसान हैं। तो इस पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है, सूखी रोटी हो, वो मेरे पास ले आएँ, मैं खा लूँगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने वो रोटी खा ली। तो इस पर उस आदमी ने कहा कि सुल्तान, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो। उस शख्स ने कहा, मैं 2-3 बातें ये करना चाहता हूँ कि आप जब मेरे साथ आए तो आपने कहा कि सारे चिराग बुझा दो, ठीक है। फिर आपने उस शख्स का गला काट दिया। तो फिर आपने कहा कि सारे चिराग जला दो। फिर आपने उसका चेहरा देखा तो आप सजदे में गिर पड़े। तो फिर आपने कहा कि आप रोटी ले आएँ, मैं रोटी खाता हूँ। ये सब बातें क्या हैं। तो इस पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैंने इसलिए कहा था कि सारे चिराग बंद कर दो कि क्योंकि ये हरकत मेरा कोई ख़ास ही कर सकता है, मेरा कोई अपना ही कर सकता है। शायद ये मेरा बेटा हो और मेरा जो इंसाफ है वो नरम पड़ जाए और मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि ये चिराग बंद कर दो और मैं उसका अंधेरे में ही सर कलम कर दूँगा। तो मैंने इसलिए कहा कि चिराग बंद कर दो। फिर दूसरी बात मैंने ये कही कि रोटी ले आओ। मैंने सजदा किया। मैंने सजदा इसलिए किया, उसका चेहरा देखा तो मैंने सजदा इसलिए किया कि शुक्र है ये मेरा बेटा नहीं है। फिर मैंने आपको कहा कि रोटी ले आओ। तो रोटी मैंने इसलिए कहा कि जब तुम मेरे पास आए थे अपनी फरियाद लेकर, तो मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तब तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं करूंगा। तो मैंने इसलिए रोटी कही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये स्टोरी
का मकसद यह है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इंसाफ पसंद अल्लाह पाक को बहुत प्यारा होता है। इंसाफ करने वाला हमेशा अल्लाह का दोस्त होता है। हमें भी चाहिए कि हमें हर एक के साथ इंसाफ करना चाहिए और अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जो मुल्क इंसाफ करते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं।